क्या फ़ायदा फ़िक्र बेशो कम से होगा, हम क्या हैं कि जो कुछ हमसे होगा, जो कुछ के हुआ हुआ करम से तेरे, जो कुछ के हुआ हुआ करम से तेरे, जो कुछ के होगा तेरे करम से। Hello and welcome. You're watching CEN News. I'm Afnan, you're connected with, and today our guest is Mr. Raza Murad Saab. He's a versatile actor. He's been in Bollywood over decades and had already worked in more than 250 movies. He's been awarded for national and international movies, and his work is praised worldwide. So let's interact with Raza Murad Saab. Adab sir. आदाब आदाब आदाब। पहले तो खैर मकदम है आपका मेरी CN न्यूज़ चैनल में। तो जो सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूंगी, इस टाइम पे आप जम्मू में हैं, तो यहाँ आकर आपको कैसा लगा? यहाँ के लोग आपको कैसे लगे? कितना टैलेंट है यहाँ के लोगों में? मैं ये कहूँगा कि ये चौथा विजिट है मेरा, और खुदा ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती बख्शी है। मनाजिर भी हैं, बड़े खूबसूरत हैं, लोग भी बड़े खूबसूरत हैं, और दोशीदाएँ भी बड़ी खूबसूरत हैं। मेरी मुराद आपसे है। तो खूबसूरत वादियाँ हैं, खूबसूरत लोग हैं, और उनके दिल भी बड़े खूबसूरत हैं। तो जब भी आता हूँ एक खुशगवार याद लेकर जाता हूँ यहाँ से, और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। बस लॉकडाउन की वजह से थोड़ी बंदिशें हैं, और मैं आपको बता दूं कि मुझे गोश्तबा इतना अच्छा लगता है कि जब से मैं यहाँ आया हूँ उसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया, क्योंकि मुंबई में ये हमें डिश नसीब होती ही नहीं है। तो बिल्कुल हम भूखों की तरह टूट पड़ते हैं। तो रात को भी खाया मैंने, और मैंने कहा भाई सुबह नाश्ते में भी मुझे यही देना। तो चार मेरे जो खाने हुए हैं, लंच एज वेल एज ब्रेकफास्ट, वो गोश्तबा का ही हुआ है। अच्छा, तो अगर बात करें, मैं 80s और 90s के जो आइकॉनिक बॉलीवुड एक्टर हैं उनमें से आप एक शुमार किए जाते हैं। तो इतना स्ट्रगल फेज़ आपने अपनी लाइफ में ज़रूर देखा होगा, क्योंकि हर किसी की जर्नी स्ट्रेट नहीं चलती, तो फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं लाइफ में। तो आपने अपनी लाइफ में इस मुकाम को हासिल करने के लिए कितना स्ट्रगल किया? देखिए, ऐसा है कि स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। आदमी को तल्ख नहीं होना चाहिए, बिटर नहीं होना चाहिए। रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। तो जद्दोजहद के बाद जब आपको कामयाबी हासिल होती है तो उसका मज़ा ही, उसका लुत्फ़ ही कुछ और होता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लाइन है, तो कोई भी बुके लेकर या रेड कारपेट से आपका इस्तेमाल नहीं करता है। यहाँ जगह होती नहीं है, यहाँ आपको अपनी जगह बनानी पड़ती है। उसमें थोड़ा वक्त लगा, बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। एक अच्छी खासी जगह बन गई हमारी, लोगों ने हमारा काम पसंद किया। और सबसे बड़ी बात होती है एक्सेप्टेंस की। ऑडियंस या तो आपको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। तो मैं उन खुशनसीब अदाकारों में से हूँ कि जिसे ऑडियंस का एक्सेप्टेंस मिला है। काफ़ी स्ट्रगल रहा है, दिल टूटते थे, फिर हम दिल को जोड़ने की कोशिश करते थे। बहरहाल दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, नेवरदलेस। सो जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। एक शेर है कि क्या फ़ायदा फ़िक्र पेशो कम से होगा, क्या फ़ायदा फ़िक्र बेशो कम से होगा, हम क्या हैं कि जो कुछ हमसे होगा, जो कुछ के हुआ हुआ करम से तेरे, जो कुछ के हुआ हुआ करम से तेरे, जो कुछ के होगा तेरे करम से होगा। क्या बात है। अच्छा सर, बात करूं मूवीज़ की, तो ऐसी कोई मूवी जो आपने अभी तक मोर देन 250 मूवीज़ में पार्ट लिया हुआ आई है? वुड लाइक टू करेक्ट यू, दुगनी कर दीजिए, मेरी 500 मूवीज़ हैं। 500 मूवीज़ हैं। आपने मोर देन 500 मूवीज़ में पार्ट लिया होगा। तो अगर बात करूं तो सबसे ज़्यादा करीब आपकी कौन सी मूवी रही है और क्यों? देखिए, राम तेरी गंगा मैली से मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट है। राज साहब की आखिरी फिल्म थी, और उस फिल्म की रिलीज़ के बाद मेरे हालात बहुत बेहतर हो गए। लोगों ने मुझे संजीदगी से लेना शुरू किया, और चूंकि वो राज साहब की आखिरी फिल्म थी तो उस फिल्म से वो भी जज्बात जुड़े हुए हैं। हाँ, अगर आप मुझसे ये पूछना चाहेंगी कि मेरा सबसे पसंदीदा रोल कौन सा है, तो वो भी आरके का ही है। फिल्म हिना का रोल है, जिसमें मैंने एक पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर शाहबाज खान का रोल किया था।
तो ये दो फिल्में हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। अच्छा सर, अगर बात करूं, आपने मतलब मोस्ट ऑफ द मूवीज़ में एक नेगेटिव रोल प्ले किया हुआ है। जब इस फिल्मी दुनिया से बाहर निकल कर आप लोगों से रूबरू होते हैं तो लोग आपको किस नज़रिए से देखते हैं? लड़कियां देखकर 4 कदम पीछे हो जाती, बच्चे जो हैं अपनी माँओं से लिपट जाते हैं। तो ये जो है, ये हमारी कौम के साथ ये बात जो है बहुत ही कॉमन है, विलन्स के साथ होता है। अगर आप इसे दूसरे पहलू से गौर फरमाएं तो इसमें भी कहीं ना कहीं हमारी कामयाबी है कि हमने रोल इतने कन्विंसिंगली किए हैं कि लोगों का उस पर असर होता है। देयर इज अ सेइंग कि अच्छा विलन वही होता है, अच्छा विलन वही होता है जो बेईमानी का काम भी बहुत ईमानदारी से करे। तो हम कोशिश करते हैं बेईमानी का काम ईमानदारी से करने की। ओके सर, आखिर में मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। अभी यूथ के लिए कोई ऐसा मैसेज अपनी अपनी लाइफ का जो आपका ये एक्सपीरियंस हो, जो आपने अपनी लाइफ से सीखा हो, यूथ को एक मैसेज कुछ देना चाहेंगे आप? पहले तो मैं यूथ से ये कहना चाहूँगा कि दिस इज़ माई गोल्डन जुबली ईयर। मुझे पूरे 50 साल हो गए हैं काम करते हुए, एंड एज द प्रिटी यंग लेडी सेड दैट आई हैव डन सो मेनी फिल्म्स। तो पहली बात तो ये है कि जैसा कि मैंने पहले कहा है कि शोबिज़ में कोई आपको वेलकम नहीं करता है, बहुत कंपटीशन होता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग बाहर से नहीं आते वो कामयाब नहीं होते हैं। नेपोटिज्म के अलावा भी लोग कामयाब होते हैं। आप में बात होनी चाहिए, आप में टैलेंट होना चाहिए, वो ज़रूरी है। और टैलेंट भी जो है वो आपका नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए, वरना अच्छा काम करने वाले, बहुत अच्छा काम करने वाले बहुत लोग हैं आज। और मुंबई में जो रजिस्टर्ड स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं वो 8 लाख हैं। तो जब आप आएंगे तो आपका कंपटीशन जो है वो 8 लाख एस्पायरिंग एक्टर्स से होगा। बट एज आई टोल्ड यू, उसके लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए। पहली बात तो यह है कि आप में बेसिक टैलेंट होना चाहिए, उसके बिना कुछ होता नहीं है। Second is you have to be hardworking, you have to be focused, you have to be punctual, you have to be professional, you have to be dedicated। वो हार्ड वर्क में आ जाता है, टैलेंट, हार्ड वर्क। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द लेडी लक। वो कब आकर आपके दरवाजे पर दस्तक देगी ये कोई नहीं जानता। तो ये 3 चीज़ें अगर आप में है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। कुछ आप कहना चाह रही हैं? बिल्कुल नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। तो देखिए, बहुत सी मिसालें हैं। दिलीप कुमार, संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन, नसीरुद्दीन शाह, ये सब ग्रेट एक्टर्स हैं। इनकी कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं थी। शाहरुख खान की कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं थी। आज जो हीरोइंस हैं, दीपिका पादुकोण या प्रियंका चोपड़ा, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं थी। उनमें टैलेंट था, उनमें डेडिकेशन था, उसके बिना कुछ होता नहीं है। आप देख लें, जैसे रणवीर सिंह है, उसकी भी कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं थी, बट आप में बात होनी चाहिए। अब लोग कहते हैं कि नेपोटिज्म गलत है, मैं इसे गलत नहीं मानता। अगर कोई फिल्म बना रहा है और किसी के भाई भतीजे को ले रहा है तो वो उसका रिस्क है, या तो उसकी बारात है या उसकी फ्यूनरल है। तो अगर नेपोटिज्म की बुनियाद पे आप लेते हैं किसी को, वो आपका रिस्क है। योर मनी इज इन्वॉल्व, योर रिस्क, योर रेपुटेशन इज इन्वॉल्व। बहुत से देखिए जो फिल्मी बैकग्राउंड से हैं, अच्छे एक्टर्स भी हैं, जैसे करीना कपूर, करिश्मा कपूर और
उनका कज़न, क्या नाम है उसका, रणवीर कपूर, हाँ, वो मैं रणवीर सिंह और उनमें दोनों में कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो फिल्मी बैकग्राउंड से हैं, बट उसके अलावा बहुत टैलेंटेड। ऐसे भी बहुत से एक्टर्स हैं जो फिल्मी बैकग्राउंड से हैं लेकिन उनमें टैलेंट नहीं है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो यही बात है कि टैलेंट होना ज़रूरी है, एंड यू शुड हैव द एबिलिटी टू कम टू द एग्जैक्टली। तो बाकी कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। It's an open field. Anybody can come and try his or her luck, but there are many ifs and buts, and you have to be prepared for that. बहुत ही ज़्यादा हार्ड ब्रेक्स भी होते हैं. People try to take undue advantage also, but finally अगर आप में बात है, तकदीर आपका साथ देगी. अगर आप में टैलेंट है, आप अगर कमिटेड हैं, तो nobody can stop you then. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। ये मेरे साथ मिस्टर रज़ा मुराद साहब थे, जो कि एक मशहूर अदाकारों में से एक अदाकार शुमार किए जाते हैं और जिनके काम को आज भी लोग बहुत तराशते हैं। तो इसी के साथ मैं अलविदा रहना चाहती हूँ। जुड़े रहिए CNN न्यूज़ के साथ। थैंक यू। क्या फ़ायदा फ़िक्र बेशो कम से होगा, हम क्या हैं कि जो कुछ हमसे होगा, जो कुछ के हुआ हुआ करम से तेरे, जो कुछ के हुआ हुआ करम से तेरे, जो कुछ के होगा तेरे करम से।